हम यहाँ मूलांक निकालना जानेंगे कि किसी भी अंक का हम मूलांक कैसे निकालते हैं। अगर मान लो मूलांक का जो संबंध है व्यक्ति की जन्म तारीख से होता है। 1 से लेकर 9 तक के जो अंक को मूलांक कहते हैं और प्रत्येक व्यक्ति का जन्म किसी तारीख, महीने, वर्ष तथा शहर में एक निश्चित समय पे होता है और जिसे किसी तरीके से बदला नहीं जा सकता। लेकिन व्यक्ति के नाम, घर, स्कूल, ऑफिस, व्यवसाय आदि को कभी भी बदला जा सकता है। ज्योतिष में जन्मदिन, जन्म समय, जन्म स्थान महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे जातक का लग्न निर्धारित करके जन्म कुंडली बनाई जाती है, जिससे जातक का रूप, रंग रूप, स्वभाव, शिक्षा, विचार, व्यवसाय, रोग, भाग्य संबंधी भविष्यवाणी की जाती है। देखा गया है कि ज़्यादातर व्यक्तियों को अपने जन्म के बारे में ठीक ठाक से जानकारी नहीं होती, इस वजह से उनकी जन्म कुंडली नहीं बनाई जा सकती। हाँ, लेकिन अगर जन्म तारीख निश्चित तौर पे मालूम हो तो जातक का मूलांक निकाला जा सकता है, जिससे जातक के गुण, दोष, रुचि, चरित्र, व्यवहार, खान पीन, प्रसिद्धि, व्यवसाय, शक्ति, आर्थिक स्थिति, विवाह, साझेदारी तथा अन्य शुभ अशुभ घटनाओं का जो है पता लगाया जा सकता है, क्योंकि सभी मूलांक किसी न किसी ग्रह से संबंधित या प्रभावित होते हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में ग्रह स्वामी का अधिक प्रभाव होता है, क्योंकि इन जो अंक है ना, जो 9 अंकों तक, 1 से लेकर 9 जो अंक है, किसी ना किसी व्यक्ति के जीवन को निर्धारित करता है। मूलांक बनाने के लिए बड़ी संख्या को जोड़कर एक अंक जो आए उसे कहना चाहिए मूलांक कहते हैं या रूलिंग नंबर भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 10 तारीख, अगर 10 तारीख में 1 धन 0 बराबर कितना हुआ 1, तो उसका मूलांक क्या होगा 1 ही होगा। अब 11 तारीख की बात करते हैं तो 11 1 धन 1 बराबर कितना हुआ 2 हुआ, तो 2 को जो 11 तारीख का जो मूलांक होगा 2 होगा। फिर 12 तारीख 1 धन 2 बराबर कितना हुआ 3, इसको ऐड किए तो कितना हुआ 3, और 3 का जो है 12 तारीख का जो मूलांक होगा 3 होगा। 13 तारीख का मूलांक होगा 1 धन 3 बराबर 4, तो 13 तारीख वालों का जो मूलांक होता है वो 4 होता है। अब उसी प्रकार से 1 धन 5 15 तारीख जो है वो 6, अगर 1 धन 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 6, तो उसका मूलांक क्या होगा 6 होगा। फिर बात करते हैं 16 तारीख 1 धन 6 की बात तो उसमें क्या होगा 7 मूलांक होगा, 1 धन 6 7 होता है। इस प्रकार से 1 धन 18 तारीख का 1 धन 8, तो उसका मूलांक जो होगा 9 होता है। फिर 19 तारीख 19 का 1 धन 9, उसका मूलांक कितना 1 धन 9 कितना जोड़ेंगे टोटल कितना होगा 10। अब 10 को फिर ऐड करना है, 1 धन 0 बराबर कितना हुआ 1, तो इस प्रकार से उसका मूलांक होगा 1। अब 20 तारीख वालों का जो मूलांक होता है वो होता है 2 धन 0 बराबर 2, तो उसका जो मूलांक हुआ 2। ठीक उसी प्रकार से 21 तारीख का जो होगा 1 धन 1 यानी 2 धन 1, तो कितना हुआ 3, उसका मूलांक होगा 3। 22 तारीख का 2 धन 2 बराबर 4, तो इस प्रकार से 22 तारीख वालों का 4 मूलांक होता है। फिर 23 तारीख 2 धन 3 बराबर 5, तो 5 मूलांक हुआ, 23 का 5 मूलांक होता है। 24 का 6, 25 का 7, फिर इसी प्रकार से 26 का 8 होगा 2 धन 6 बराबर 8, तो मूलांक 8 होगा। 27 का 2 धन 7 बराबर कितना हुआ 9, तो 27 का जो मूलांक होगा कितना होगा 9 होगा। 28 का मूलांक कितना होगा 2 धन 8 10, 2 धन 8 बराबर 10, 10 का 1, तो 28 तारीख वालों का मूलांक 1 होगा। 29 तारीख वालों का जो मूलांक कितना होगा 2 धन 9 बराबर 11, 11 को फिर ऐड करेंगे 1 धन 1 बराबर कितना हुआ 2, तो इस प्रकार से जो 29 तारीख का मूलांक होता है 2। अब 30 तारीख 3 धन 0 बराबर कितना हुआ 3, तो उसका मूलांक होगा 3। इस प्रकार से 31 तारीख वालों का 3 धन 1, तो उसको अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा 4, तो उसका मूलांक 4 होगा। तो इस प्रकार से हमने देखे कि किसी जातक का अगर मान लो जन्म तारीख अलग अलग है 10 से लेकर 30 तक है, तो उसका जो मूलांक है किस प्रकार से निर्धारित होता है और उसका जो अंक है वो कैसे होता है ये हमने समझे। अब जैसे मान लो 5
है ना। ये 15 तारीख का जो होगा वो होगा, उसका जो मूलांक होगा 6 होता है, तो वो शुक्र ग्रह से संबंधित है। तो जैसे मान लो उदाहरण के लिए 14 तारीख का होगा 5 मूलांक होगा। तो इस प्रकार से अलग अलग जो तारीख वालों का जो मूलांक होता है अलग अलग होता है।